कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, वाह, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। बहुत अच्छे सर। सर आपको बता दें कि मिस्टर अशोक कुमार वर्मा रामगढ़ किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हाल ही में वो अपनी राजकीय सेवा से वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रामगढ़ से भव्य आयोजन हुआ और उनके चहेते लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके पास आए और उनको साधुवाद दिया। आप एक महान हस्ती है, संगीत के एक बहुत बड़े बादशाह के रूप में पहचाने जाते हैं। हारमोनियम पर वर्षों पहले इनकी धुन गूंजती थी और आप न केवल शिक्षा से जुड़े बल्कि सामाजिक सरोकार में आपने अथक प्रयास किया है। सर सबसे पहले आपको बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप इतने व्यस्त कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके आपने मेरे लिए वक्त निकाला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजकीय सेवा से आपने सेवानिवृत्ति ली है तो बताइए सर सबसे पहले आपने कहाँ ज्वाइन किया था? मैंने अनूपगढ़ पंचायत समिति में पंचायत राज के अंतर्गत मेरी पोस्टिंग हुई थी और विजयनगर के पास बिलोचिया गांव है, वो 10 BLM चक के रूप में भी जाना जाता है। जी जी। 10 BLM राजकीय कन्या पाठशाला, वहाँ मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई थी जी। और अंतिम आपने रामगढ़ से? हाँ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय में मेरा नाम लिखा गया, वाह क्या बात है, पहली कक्षा में जहाँ से मैंने क ख ग सीखा वहाँ से शिक्षक के रूप में 31 जुलाई को मैंने सेवानिवृत्ति ली। बहुत कम संयोग बैठता है किसी अध्यापक के जीवन में, तो मेरे लिए बड़ी मतलब सुखद संयोग कह सकते हैं इसको कि जहाँ से मैंने अपना आगाज किया वहीं मेरा अंजाम, उसी जगह पर मेरा अंजाम भी हुआ। बस मैंने सर बहुत करीब से देखा है इस चीज़ को कि जहाँ भी आप रहे हैं वहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ आपका तालमेल बहुत गहरा दिखाई देता है, इसका क्या राज होगा? देखिए साहब, आदमी, मैंने मेरे गुरु से दीक्षा ली थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब विद्यालय में जाओ तो टाइम पास करके कभी वापस नहीं आना और पूरी शिद्दत। आपके पास जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में गरीब इंसानों के बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों की दुआ लोगे ना तब जाकर के आप एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे। और मैंने पूरी निष्ठा के साथ कभी मेरा पीरियड मैंने मिस नहीं किया। जिस दिन मैं मिस हो गया विद्यालय से उस दिन मैं पूरे दिन नहीं गया, लेकिन स्कूल में जाकर के मैंने कभी टाइम पास करके मैं वापस नहीं आता। जो काम करता है उसकी चाहे कोई प्रिंसिपल हो चाहे कोई दूसरा साथी, उसकी इज्जत करता ही करता है। सर आपका व्यक्तित्व बहुत निराला है, अद्भुत है। कहीं आप मन संचालन कर रहे हैं, कहीं आप प्रिंसिपल का साथ निभा रहे हैं, कहीं आप टीचर्स के साथ समायोजन बना रहे हैं, कहीं विद्यालय की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ग्रामीणों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम आपके पास है ही। इसके साथ साथ सामाजिक जो मानवीय मूल्य हैं उनमें भी आप बढ़ोतरी समाज के लिए कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें जब आपके जहन में रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्यार है आपके प्रति रहता है। जो आयोजन हुआ उस आयोजन में बड़े स्तर के लोग आए। जी बिल्कुल बिल्कुल पधारे साहब। मेरे बड़े आदरणीय गुरु रामकरण जी दहिया, दिल्ली से 80 साल की उनकी एज है, दिल्ली से चला करके मेरे पास केवल इस बात के लिए आए कि यार अशोक का रिटायरमेंट तो मैं जरूर जाऊँगा। इसी तरह CBO साहब, BO साहब हमारे दिलीप जी पारिक नोट से, और सब एक है बहुत ज़्यादा बड़े, और वीर सिंह जी धानिया उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। हमारे यहाँ रामगढ़ में प्रिंसिपल भी रहे थे वो और BO भी रहे थे, तो उनकी बेटी भी बहुत, जितने सज्जन धानिया साहब हैं उससे ज़्यादा सज्जन उनकी बेटी है। जब मैं लेखाक्रमी प्रमाण पत्र उनसे ले रहा था तो मैंने सिग्नेचर किए तो वो बेटी हंस के मुझे बोली, सर के पुराने वाले जो टीचर हुआ करते हैं उनकी राइटिंग बड़ी सुंदर हुआ करती है, आपके साइन बहुत सुंदर है। मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। तो मैंने दानिया जी से ये कहा कि बेटी को आप जरूर लेके आना मेरे रिटायरमेंट में, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थी इस वजह से वो नहीं ले आ पाए। मेरे
बीओ साहब रहे हैं अपने भादरा के अंदर, घनश्याम जी यादव, वो भी मतलब काफ़ी एज उनकी हो चुकी है, वो भी मेरे लिए यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने उनके साथ काम किया 2-3 साल, बड़ा मज़ा आया। ऐसे बढ़िया लोगों के साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है। और इस विद्यालय के तो प्रिंसिपल साहब जो है वो बाबूलाल जी शुक्रिया, क्या इंसान है, बड़े सज्जन आदमी है, तो बहुत ही सज्जन आदमी है। मुझे उन्होंने फ्री हैंड कर दिया कि आपको जो करना है वो करो यार। तो हमने बहुत काम किया, बड़े दिल के साथ उनके साथ काम किया, और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि ऐसे सज्जन आदमी के साथ काम करने का हमें अवसर मिला। जी, उनको राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया सर प्रेरक के रूप में, ये भी एक आपके लिए उपलब्धि है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हमें बड़ी खुशी हुई उस दिन, जिस दिन उनको जयपुर में सम्मानित किया गया। उन्होंने, उन्हीं की प्रेरणा थी जिनकी वजह से ये इतनी 1 करोड़ की बिल्डिंग जो है वो हमारे गांव में खड़ी हो पाई। बिल्कुल सर, संगीत की दुनिया में आप हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक विचार रहे हैं ये बात, कोई एक आध पंक्तियाँ, एक वो देशभक्ति एक आपकी गजल है, बहुत पुराने समय से गुरुजी हनुमान जी के साथ आप हमेशा गाते थे, उसकी 2 लाइन। हाँ 2 लाइन आप सुनाओ। वो हम दिल्ली एक कार्यक्रम थे, जी। वहाँ गए थे, वहाँ मैंने वो सबसे पहले सुनाई थी। जी जी जी। तो उसके 2 ही लाइन सुनाओ। 2 लाइन सुनाइए। हाँ जी जी, लंबा हो जाएगा जी। हमारे लहू का असर देख लेना, वाह, हमारे लहू का असर देख लेना, कदम जीत लेंगे सफर देख लेना। बहुत प्यारी लाइन है सर। सर, जब आपका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान आपके बेटे ने भी शानदार विकास, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी ऐसी कि मेरा बेटा मेरे प्रति इस तरह के विचार रखता है। वास्तव में जब उसने वो बोला तो मुझे मैं उस समय भावुक हो गया था। और बीच में जब मेरा उद्बोधन आया तो बीच में एक बार तो उस समय जब उस बच्चे ने मेरे प्रति वो भाव पैदा किए, और दूसरा मेरे गुरुजी शास्त्री जी जो थे, उन हनुमान जी के पिताजी, उनके द्वारा दी गई जो प्रेरणा थी, उस वजह से मैं ये उनका आशीर्वाद ही था। वो बड़े संत आदमी थे, उनके आशीर्वाद के कारण ही जो है मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। तो उस समय में 2 बार बीच में भावुक हुआ था। सर, चलते चलते कोई एक आध पंक्ति और आप सुना दीजिए, फिर आपसे ये भी चर्चा कर लें कि दुनिया में ऐसे कौन व्यक्तित्व हैं जिनसे आप काफी प्रभावित हैं। पंक्तियों की बात जहाँ तक है तो अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, वाह, काफी पुरानी है, बहुत। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। वाह सर। बस यूं ही जो है एक रुचि थी, बिल्कुल उसी हिसाब से जो है वो मैंने शुरू में जब मेरा नाम लिखाया गया तो मैंने बचपन से ही मतलब 3री-4थी कक्षा से हारमोनियम पे प्रार्थना गानी शुरू कर दी थी इस विद्यालय में। उसी समय का हारमोनियम थोड़ा बहुत बजाने का वो प्रैक्टिस होती गई। अच्छी रुचि। अब दुनिया के ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे आप काफी प्रभावित हैं, 2-4 नाम हमें सुझाव देंगे? संगीत की दुनिया में जो है वो मेरे आदर्श हैं स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं साहब इस दुनिया के अंदर। और राइटर के रूप में कैफी आज़मी, और औरत पे उन्होंने वो जो लिखी है, और कैफी आज़मी के अलावा जावेद अख्तर और गुलजार साहब, ये सब मेरे जो है वो इनके विषय में मैं खूब पढ़ता हूँ, इनके विषय में खूब जानकारियाँ मैं हासिल करता हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा है। वैसे उनका तो आपको पता ही होगा। हाँ, बहुत साथ हैं। जब मैं बिल्कुल छोटा था तभी उनके सानिध्य पा करके उनका इतने बड़े हुए हैं, और उनके द्वारा दी गई राजनीतिक लाइन जो है वो अभी तक
उसी पे कायम है। बिल्कुल सर, आगे का जो जीवन है कैसा बिताना चाहेंगे? आगे आप जैसे जो प्रेरक बंधु हैं उनके साथ मिलकर के पर्यावरण के जो प्रोग्राम है उनमें आपका हाथ बटाएंगे। हालांकि हम आपसे आगे तो हो नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि आपने जीवन एक गुलजार बड़ा शानदार कार्यक्रम जो इस क्षेत्र में किया है, तो हम आपका कोऑपरेट करेंगे। वैसे गांव में आप जैसे साथियों की प्रेरणा से भी हमने जो पेड़ लगाए, ये कारवां चलता रहेगा। संगीत की दुनिया में भी प्रयास करूंगा कि नए बच्चों को जो है बोलना, नौजवानों को जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विशेष रूप से बच्चों को किताबों के साथ जोड़ने का जो है वो प्रयास मेरे जीवन में रहेगा। सर, अब किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी अर्धांगिनी का बड़ा योगदान होता है, तो ऐसे में आपका कितना सपोर्ट मिला आपकी अर्धांगिनी का? सच बताऊं मैं आपको कि अगर मेरी अर्धांगिनी और मेरे बच्चे अगर मुझे मोटिवेट नहीं, अगर मेरा कोऑपरेट नहीं करते तो मैं विद्यालय में उतनी शिद्दत के साथ कार्य नहीं कर पाता। जब मैं कई बार क्या है कि 2 मिनट भी अगर मैं लेट होने की स्थिति होती तो मेरा काम पहले मिलता मुझे। उन्हें इस बात का पता था कि ये खाना छोड़ के जा सकता है, स्कूल से जो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए यहाँ से जाने के बाद मुझे पीछे की कोई चिंता नहीं होती थी। इसलिए मैं मेरी जीवन संगनी और अपने बच्चों को बहुत मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि इन्होंने मेरा बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग किया। और विद्यालय में तो हमारे जो जितने भी प्रिंसिपल सर रहे हैं, मेरे सहकर्मी रहे, उन सबका बड़ा जो है वो सहयोग मेरे साथ रहा। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। दर्शकों, इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने विचार हमें प्रेषित करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों को समाज के सामने परोसना बहुत जरूरी है। एक पंक्तियां है शानदार शायर की कि सुवास वही दे सकता है जो खुद सुवासित हो, सुवास वही दे सकता है जो खुद सुवासित हो, और प्रकाश वही दे सकता है जो खुद प्रकाशित हो, कोरे बातों और भाषण से कुछ होने वाला आश्वासन वही दे सकता है जो खुद अनुशासित हो। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।